मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर अपनी ओर से भी बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करनी चाहिए उन कॉन्सेप्ट का यूज करके अभी तक जो आपने सीखा है। ओके, तो पूछो डाउट। अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक तक सीखा है ना? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, टारगेट। किसी के डाउट नहीं है क्या? हेलो हेलो सर। जी। सर एक बार टारगेट वाला एक बार बता देंगे फिर से क्या मतलब। टारगेट के बारे में रिकॉर्डेड था ना तो समझ नहीं आया था ढंग से। सर एक बार टारगेट अगर बता दें। 1 मिनट। स्विंग बार, ओके। हाँ ठीक है। टारगेट क्या है एक्चुअली? हम हायर हाई हायर लो से भी टारगेट देखते हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके ऐसे, है ना, कि मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट होती है, अगर एक अप ट्रेंड में है तो वो यहाँ तक जा सकती है। फिर अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो इधर जो लोअर हाई होगा वहां तक जा सकती है। ये टारगेट होता है। बट इसके बीच में क्या होता है, कहीं पर मान लो ऐसे दो स्विंग बना तो इसकी इधर की लिक्विडिटी स्विप हो गई तो मार्केट यहाँ तक के लिए जाएगी। तो ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पर होता है ऐसे। बाकी एक मार्केट का स्ट्रक्चर तो ऐसे भी होता है कि मार्केट पहले वाले जो पुल बैक है उसको इंड्यूसमेंट कलेक्ट करती ऐसे। यहाँ पर इसको इंड्यूसमेंट करती है, चौक करते आपको इंड्यूस करेगी कि चौक हो गया नीचे की ओर, बट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर चली जाती है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर चली यस सर जाती यस सर है। ये यस सर। ये वन ऑफ द बेस्ट वेव होती है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लंबी वेव होती है और इसमें ज्यादा ट्रेड्स मिलती हैं। और जब मार्केट ये सब कर लेती है, लोगों को इंड्यूस कर देती है, ऑर्डर ब्लॉक को टाइप कर देती है, काफी फास्ट मूवमेंट देती है, यहाँ से मोमेंटम बनता है, तो यहाँ से मोमेंटम में डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो। हर बार नहीं, बट 10 में से 8 बार ये मोमेंटम में शार्पली भागती है ऊपर की ओर। ओके, तो ये होता है मार्केट का टारगेट। ओके सर। एक दूसरी बात की मार्केट ऐसे सिंपल चलती है, उसका मैंने डायग्राम भी आपके पास भेजा है। वो तो होता ही है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करते हुए आए, बट आती है वो नीचे की ओर। तो इस जोन में क्या करना है? इस जोन में हमें अपवर्ड डायरेक्शन की जितनी ट्रेड है अवॉइड करना। जैसे ही डाउन की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको टेकआउट करना है यहाँ पर। ओके, ये करना है ओके सर। यहाँ पर। तो इस चीज को मैं एक बार सर दिखा ट्रेड दूं। लेते हैं ना सर। हाँ, सर ट्रेड लेते हैं तो कभी कभी 90% एक्यूरेसी आती है तो कभी कभी 40 भी नहीं आती, पता नहीं कैसे। उसी बात यह कॉन्सेप्ट है है। कि आपको मार्केट की पहचान नहीं, जब आप गलत मार्केट में एंटर करोगे तो फिर एक्यूरेसी कम हो जाएगी। मैं इतना एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, हाँ सर। उसके बावजूद अगर मैं खराब मार्केट में जाऊंगा तो फिर मेरे लॉसेस होंगे। तो इसी वजह से मैं अच्छी मार्केट चूज करनी चाहिए, वो मैं सर बताऊं। वही मार्केट मार्केट नहीं डिसाइड कर पाते ना कि कौन सा अच्छी मार्केट है कोई खराब। जब अच्छी मार्केट रहती है तो अच्छी एक्यूरेसी आने लगती है। हाँ, तो आपको हमेशा अच्छी मार्केट, मैं आपको नहीं, मुझे सबको अच्छी मार्केट होने का वेट करना चाहिए। और इतने सारे पेयर हैं, अगर आप देखोगे तो किसी न किसी पेयर में अच्छी मार्केट रहती ही है ना? तो सर ये मतलब कैसे पता चलता है ये अच्छी मार्केट है ये। बताऊंगा मैं किसी दिन। बट अभी के लिए आपके लिए अच्छी मार्केट वही होगी जिस मार्केट में टारगेट डिफाइन हो। उस टारगेट को आप ट्रेड कर लोगे, फिर मार्केट टारगेट शिफ्ट करती है, या तो इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाती है या फिर नीचे आ जाती है, यस सर। कंसोलिडेशन करने लगती है, इधर की लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल ले लिया तो फिर ऊपर जाएगी। तो जब आपके लिए टारगेट डिसाइड हो वो अच्छी मार्केट है, और टारगेट की डायरेक्शन में ट्रेड करो। देखना एक दो लॉसेस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने पाएंगे। ओके, ये चीज करना। ओके सर। ओके बट थैंक यू इस, सर। हाँ, इस चीज को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ पहले। ओटीसी लाइव दोनों में वैसे ही चीजें वर्क करती हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट करने की कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पर समझो, देखो, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है ना? और इसका हाई देखोगे तो इसके ऊपर गया है 1 पिप। ये इसका हाई है, इधर देखना, ये हाई लिखा हुआ है। इसका हाई है 0.6 और इसका हाई है 0.7, यानी 1 पिप ऊपर गई है। तो ये एक वैलिड पुल बैक होगा, ये एक वैलिड पुल बैक होगा। तो ये चौक पॉइंट होगा। चौक करने पर मार्केट क्या करती है?
रिट्रेसमेंट देती है, रिट्रेसमेंट देती है, कंटिन्यूशन देती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करना चाहिए। बट हम इस पे ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पर हम हमें डाउन की ट्रेड करनी थी, इवन यहाँ से डाउन की ट्रेड करनी थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हमें ट्रेड करनी थी। बट यहाँ पर समझो, फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है सेम कलर की कैंडल में, देखो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर, इधर देखो ये ऐसे कुछ होगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो इधर होगा, लोअर हाई, क्योंकि इसने भी सेम कलर की कैंडल की लिक्विडिटी ली है तो वो एक पुल बैक बन जाता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, तो इसने यहाँ पर चौक किया, चौक किया, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन। हम इस कैंडल पर अप की ट्रेड करते हैं, ये रेड कैंडल पर श्योर, नो डाउट, बट उस कंडीशन में थोड़ा सा सिनेरियो अलग होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये लेट्स अज्यूम कि आपको इस पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, बट हम तब करेंगे जब हमारा टारगेट यहां कहीं होगा। बट अगर यही कैंडल क्या होती है कि ये बड़ी बनती है, टारगेट तक पहुंच जाती है, फिर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, फिर वहां पर आपको थोड़ा सा क्या होगा कि आप पेशेंस अपना लूज करोगे, सोचोगे अरे वहां पर पहुंच गई मार्केट, तो एक्चुअल में हमें यहां से डाउन की ट्रेड करनी थी इस कैंडल के बाद, क्योंकि मार्केट टारगेट तक पहुंच चुकी। तो यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है। ये अपना जैसे मैंने स्ट्रक्चर समझाया कि ये इंड्यूसमेंट होता है और मार्केट इसको लेती है, इसके नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको टैप करके जाती है, और इस लेग में बहुत सारी ज्यादा कैंडल बनती है क्योंकि लंबी होती है और मार्केट शार्पली गिरती है, तो ज्यादा हमें रेट की ट्रेड मिलती है अच्छी। तो वही चीज सर है। जैसे अगर हाँ। सर जैसे अगर मान लो सर ट्रेड लेना है हमें कंटिन्यूएशन के लिए ना हम्म। सर, और कैंडल जिस पे ट्रेड लेना है वो गैप अप गैप डाउन हो जाए और हम्म। उस पे कोई लेवल ना हो, मतलब हम्म। जैसे 5 का वो नंबर भी ना हो हम्म। और कोई भी लेवल भी ना हो, तो उस पे ट्रेड लें कि ना लें अगर गैप अप गैप डाउन होने के अभी के कारण। लिए गैप अप गैप डाउन अगर होता है तो आप टारगेट की डायरेक्शन में करो, जैसे आप बता रहे हो कि कोई लेवल नहीं होता, कोई राउंड नंबर नहीं होता, रैंडमली गैप अप गैप डाउन होता है, तो टारगेट की डायरेक्शन में अभी ट्रेड करो। जब मैं बताऊंगा तो फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ओके, ओके ओके सर। तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे आपको पता है ये अपना जो है ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो जब मार्केट यहाँ पर पहुंचती है, चौक करती है, यहाँ से गिरती है। ओके, ये इसने एक्चुअल में तो यही पूरा, ये पूरा जोन हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक एनएफयूजी का, क्योंकि इसने टैप ही कर लिया है यहाँ पर। ओके, तो ये एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, देखो एक्सपेंशन, ये वाली रेड कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल होती है। एक्सपेंशन कैंडल क्यों होती है? जब किसी पीओआई, पीओआई से मेरा मतलब है जब मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, फॉर एग्जांपल इसकी लिक्विडिटी कहीं पर ली जाएगी, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप की जाए, और ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगी मार्केट, या किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर टैप करेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां से कि मार्केट एक यू टर्न ले सकती है। तो वहां पर क्या होता है कि मार्केट क्या कर, इस चीज को मैंने लाइव अभी रिसेंट जो वीडियो पड़ी है उसी पर जाकर के देखना। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक में क्या करती है मार्केट, एंटर करती है, अब ये जाती रहती है, हो सकता है ये जाए ये जाए, कोई सी भी कैंडल जा सकती है। तो पहले एक कैंडल जाकर के उसमें क्लोज करती है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल आती है, तो बायर का ये ट्रेंड था, ये बायर की स्ट्रांग मूवमेंट थी, तो बाहर एक बार और ट्राई करते हैं ऊपर जाने की ओर। अगर वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गए तो वो ऊपर निकल जाएंगे, फिर उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो ब्रेकआउट करके निकल गए। बट अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाते हैं, इसी जोन में स्टक हो जाते हैं, यहाँ पर इसी में रह जाते हैं, तो ये वाली क्या होती है, ये कैंडल जो है रेड बनती है, रेड बनती है, इसमें हम थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी लेंगे, ये रेड बनती है, और ये जो कैंडल होती है एक्सपेंस करती है इस वाली कैंडल से, इसकी साइज बड़ी होती है। जो पहली बार सेलर आए थे, अब की बार सेलर आएंगे, स्ट्रांग आएंगे, बायर को हरा करके यहाँ पर आएंगे, इस वजह से ये स्ट्रांग एंटर होते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, तो एक्सपेंशन कैंडल बनती है। बट कई दफा देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर इसकी विक है या कोई स्ट्रांग रिजेक्शन पॉइंट है, तो ये वाली कैंडल छोटी बन जाती है, तो अगली वाली एक्सपेंस करती है, ये होता है। बट 10 में से 8 केसेस में ये डायरेक्टली एक्सपेंस करती है।
तो इसे एक्सपेंशन कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन कैंडल को समझ लेना, इसी तरीके से होता है। और मैं दिखाऊं किसी, हाँ, तो ये हुआ। तो एक मिनट रुकना। ओके, तो ये क्या है कि ये लो होगा इसका। ओके, तो इस वेव में हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी ट्रेड करनी है यहां तक, जब तक इसका ब्रेकआउट न हो जाए। बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स आई हैं, जैसे कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तब ग्रीन कैंडल्स आ सकती हैं, या फिर किसी लेवल की वजह, लेवल के ऊपर क्लोज होने की वजह से आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाकी टारगेट की डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, हमेशा इस चीज को याद रखना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट क्या करती है, ऑर्डर देखो। ओके, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। लिक्विडिटी वाला चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, तो यहां पर समझो कि जब मार्केट क्या करती है, ऐसे जाती रहती है और वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है यहाँ की यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, तो वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, या फिर अगर यहां पर ऑर्डर ब्लॉक कोई था तो इसको वैसे तो यहां पर अगर छोटी सी कैंडल होगी तो नहीं होगा, बट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं ऐसे। ये यहां पर जाती है, इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है, तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट स्विंग टू स्विंग अपना टारगेट शिफ्ट करती है। तो अगर इसने जो है यहाँ की लिक्विडिटी स्विप की है तो मार्केट को यहां तक आना चाहिए ऐसे। बट अगर ट्रेंड अप है तो मार्केट इस स्विंग तक नहीं आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए आती है। और अगर आ भी जाए तो अपन यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए ही ट्रेड करेंगे, यहीं तक के लिए। मार्केट हो सकती है यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर चली जाती है मोस्टली, तो यहाँ पर हम इसके लिए नहीं ट्रेड करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये डाउन की वेव आती है और यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज होती है लाइक दिस, ऐसे एंड ऐसे। तो हम ये सोचेंगे कि नेक्स्ट, अभी टारगेट पेंडिंग है, हम डाउन की ट्रेड करेंगे ना, मार्केट ऊपर चली जाएगी क्योंकि टारगेट अप है, ट्रेंड अप है। तो इस वजह से इसको ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, बाकी उस लेक्चर में मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर ये ऐसा था, देखो, जैसे कि इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है, तो ये टारगेट होगा। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, एफवीजी से के जोन से ये वाली गिरी है मार्केट। ओके, ये एफवीजी का जोन होगा पूरा, यहाँ से ये गिरी है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा नीचे की ओर टारगेट हो जाएगा यहाँ तक के लिए। ओके, यहाँ तक के लिए अपना टारगेट हो जाएगा, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। दो रिट्रेसमेंट आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड करेंगे। ओके, तो इस चीज को ऐसे समझेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। ओके, तो ये वैसा ही स्ट्रक्चर है। हायर हाई हायर लो वाला तो नॉर्मल ही रहता है, राइट। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, फिर मार्केट क्या करती है, हाई नहीं लगा पाती है, यहाँ पर चौक कर देती है, ये चौक करती है, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, ये होगा ये। तो यहां से देखो मोमेंटम आता है ना, जैसे मैंने बोला कि मोमेंटम आता है, तो यहां तक के लिए हम इस सारे मोमेंटम में अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, और बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है इसमें। और किसी न किसी पेयर में चलता ही रहता है अक्सर ये, करंट में अगर आप देखोगे किसी न किसी पेयर में ये रनिंग ही रहता है। तो ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है आपको, देखोगे तो मिल जाएगा। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो, जो हायर हाई हायर लो होते हैं वो तो स्ट्रक्चर बताया ही है। तो इस चीज को ऐसे वो करना है, बाकी आप डाउट पूछोगे तो मैं और बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट जिसका जिसका डाउट हो वो अनम्यूट करके बताए कि मुझे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं जो मैं बता सकता हूँ। बोलो बोलो। जी कृतिका। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है कि आपने जब बोला कि अप ट्रेंड में मार्केट हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट करेगी, हम्म तो जैसे जब हायर पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं हुआ और लिक्विडिटी स्वीप हो गई और जो हम्म मार्केट है वो नीचे की ओर मूव करने लग पड़ेगी, और फिर जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो जो लास्ट पॉइंट हायर हाई था अब वो शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर लिक्विडिटी शिफ्ट होती है तो ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसको मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिछला हायर हाई था और ये मार्केट जाती है, बायर जाते हैं या फिर सेलर में से कोई भी, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप हो जाती है।
जैसे ही ये लिक्विडिटी स्विप होता है तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट आती है, दोबारा जाती है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन कैंडल कुछ ऐसे क्लोज करती है, तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हमें अब इससे मतलब नहीं है। जब लिक्विडिटी स्विप हो जाती है तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, तो हमें इस कैंडल से इस पर्टिकुलर पॉइंट का ब्रेकआउट चाहिए। ओके। ओके सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो हायर लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी तो जो हायर लो है वो भी ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ये फॉर एग्जांपल ये था ऐसे, तो ये आती है मार्केट, इधर की लिक्विडिटी लेती है, स्विप करती है, फिर ऊपर जाती है। तो अब क्या है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो हमें ये स्ट्रक्चर फेस करना होगा लेफ्ट साइड और का, तो अगर ये ये यहाँ पर, इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा क्योंकि तो सर हमें। अगर हम्म हम्म। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट ना कर पाए लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे हायर लो से जब वो ऊपर क्यों जा रही है, तो हाँ वो जो लास्ट पॉइंट हायर लो है जिसका उसने लिक्विडिटी स्वीप की थी, अभी वो हाँ। वैलिड है कि वो इनवैलिड हो चुका नहीं, हायर लो वैलिड होने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए इसका, ये चीज रूल होता है। तो वैलिड होने के लिए इसका ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है? तो है, अगर इसका, नहीं मानेंगे, फिर हम तो इसी को मानेंगे हायर लो। ओके सर। हम्म। क्योंकि और एक, ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये अक्सर कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, देखो ये क्यों और कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर एक पीओआई है, आई मीन की कोई बड़ा 5 मिनट या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट ऐसे आती है, ऐसे जाती है, और इसकी लिक्विडिटी स्विप कर लेती है यहाँ पर। लिक्विडिटी स्विप कर लेती है ऐसे, और फिर ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जाती है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर इस वाले, ये चीज आपको समझ में आई होगी सभी के, कि ये चीज मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ से जो जब चौक होकर के इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से कब ऊपर की ओर जाना है और कब यहाँ यहीं तक के लिए जाना है, यहाँ से डाउन की ओर आना है। ये तो समझ में आई है ना। सर यहीं पे क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि हमें ना ये पता नहीं रहता कि ऊपर कोई हायर टाइम फ्रेम वाला ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमें कैसे श्योरिटी रहेगी कि जब अब भी, हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट होगा। जब चौक हो तो एक बार हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे कि क्या ये सेलिंग 5 मिनट या 15 मिनट, तो देखेंगे कि क्या ये सेलिंग जो है आ, आई है हायर टाइम फ्रेम से। नहीं, अगर नहीं आई है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आई है तो यहाँ पर वेट करेंगे, जब यहाँ से डाउन की वेव शुरू हो जाएगी तो डाउन की वेव में इन्वॉल्व होंगे। ऐसा करना है। आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्वीक करना, जैसे ना आपने ये जो वेव बनाई थी नीचे की ओर वाली, हम्म ये वाली। ये जो, हम्म नहीं ये वाली नहीं, जो करेक्टिव है वो नीचे को जिसने चौक किया वो वाली। ये वाली, हाँ। हाँ, तो यहाँ पर ना इसमें एक स्विंग बनाना लोअर हाई वाला इसी के बीच में, जैसे एक माउंटेन टाइप। लोअर हाई वाला, छोटे छोटे। मैं ड्रॉ कर दूं स्क्रीन के ऊपर, हम्म यहाँ पर ऐसे करके। एक ही पुल बैक तो ये बनाना। सपोज कि, ये। हम्म तो अब यहाँ पर चौक हो गया, तो अब ये जो पॉइंट है ये लोअर हाइज हो जाएंगे ना। हाँ, अगर मार्केट जो तो है यहाँ पर ये लोअर हाई हो जाएंगे अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा तो। अगर ओके सर। तो हायर टाइम फ्रेम ऊपर, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो जो कि नीचे पुश कर सके, हमें यहाँ से सेलिंग नहीं करनी, तब फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, हम ऊपर की ओर जाएंगे। फिर हम इस ऊपर की ओर जाएंगे, इसको इग्नोर करेंगे। इसका ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है एक रेड कैंडल आ जाए क्योंकि एक रेजिस्टेंस है ना। बाकी हम अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ही जाएंगे। ओके। तो अगर यहाँ पर लोअर हाई पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट होगा और एक ऊपर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी हो सकता है ना। एक्सट्रीम वाले तक मार्केट जाएगी, अगर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक्सट्रीम वाले तक जाएगी फिर नीचे गिरती है एक्सट्रीम पॉइंट ओके तक। सर। क्योंकि इस लेग में, मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये इस लेग में क्या होता है, ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो जिस पिन पॉइंट तक ऑर्डर होते हैं वहां तक मार्केट जाती है, से ऑर्डर लेती है सेलिंग के, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरती है। तो इस वजह से यहाँ से वो नहीं गिर सकती, वो ऊपर ही जाएगी, वहीं से गिरती है। देखो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज मत होना। यहीं पर है ऐसा कुछ। ओके, देखो
ये वही मार्केट है, सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है कि आज ही आजकल ये मेरे साथ हुई है, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, देखो ये क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पर आप जो भी मानो, यहाँ पर सब कुछ मैं हटा देता हूँ और फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई ना। उसी चीज को समझेंगे, इस चीज को यूज करके आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चौक होगा, चौक होगा ना, और ये हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को इसने टैप किया है, इसने किसी पीओआई को टैप किया है, तो ये चौक होगा। तो यहां से ढूंढना स्टार्ट करते हैं अपन। यहां से एक ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहां से मार्केट को गिरना चाहिए। एक ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहां से मार्केट को गिरना चाहिए। बट मार्केट यहां से थोड़ा सा सेलिंग दिखा करके लोगों को ट्रैप करके क्यों वहां तक गई, क्यों वहां से गिर गई, क्योंकि वो एक्सट्रीम तक जाती है। बट इसके ऊपर देखोगे तो यहां तक में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर होता ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट वहां पर जाती, फिर वहां से नीचे गिरती, वहां से नीचे गिरती, और ऐसे होता है। और इसमें भी क्या है कि जैसे ये आपका 1 मिनट का है, 1 मिनट का है ना, तो आप ये सोचेंगे कि अगर आपको रिफाइन करना है और ज्यादा, ये बड़ा जोन है, मान लो कि 1 मिनट में इतना आ रहा है, और आपकी एक ग्रीन कैंडल जाकर के ऐसे क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल ऐसे, तो अभी आपको डाउट है। डाउट ये है कि मार्केट और ऊपर जाएगी या यहीं से गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, ये मार्केट और ऊपर जाएगी या फिर यहीं से गिर जाएगी। तो इसको आप 10 सेकंड कर लेना, 10 सेकंड में जाना, तो इसमें आपको देखना एक्सट्रीम पॉइंट पर कहां पर ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे कि मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में करता हूं। ओके, 10 सेकंड में मान लो मैंने किया, तो ये अपना क्या था, पूरा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का जोन था। बट 10 सेकंड में जैसे ही मैंने किया, तो मुझे इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ये वाला। तो क्या हो गया, मैं अब मुझे एक्यूरेट पता चल जाएगा कि किस जगह से मार्केट गिरेगी। देखो एक्यूरेट मार्केट वहां पर गई है, वहां से गिरती है, तो फिर से इसको मैं 1 मिनट में करता हूँ। तो ये ऐसे करते हैं इस चीज को, फिर वहां से मार्केट शार्पली आई है ना, समझ गए। ओके सर, तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो आपने तब वैलिड पुल बैक पढ़ाई थी ना, तो आपने हम्म। बताया था कि तो एक आप बिग ग्रीन कैंडल बनाना, हम्म, बन गई। और इसकी एक विक बना दो इसकी। और अब एक वीक कैंडल इसी के विक के अंदर क्लोज करवा दो, और उसकी विक इसके ऊपर ना आ जाए। हो गई। और सेम एक और सिनेरियो सेम यही वाला क्रिएट करना, और उसकी विक इसके ऊपर चली जाए सेकंड वाली की। हो गया। तो अब जो जो ये फर्स्ट केस है, इसमें इसने इसके हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं किया, तो जो वैलिड पुल बैक हम ड्रॉ करेंगे तो वो मेजर कैंडल ये बड़ी वाली होगी ना। हाँ हाँ, ये मेजर कैंडल होगी, इसमें मेजर कैंडल तो ये अब वाली होगी। तो ये चाहे वीक भी हो और उसके बीच में भी क्लोजिंग कर जाए, ये मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, मैटर नहीं करता, मैटर रूल्स करते हैं कि क्या रूल है, कि इसके ऊपर ओके सर। क्लोजिंग होगी जब, तभी ये मेजर कैंडल होगी, तभी हम इसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। अब रेड कैंडल आती है या ग्रीन कैंडल, और दूसरी बात, जब ये स्विप हुआ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इस केस में जैसे ये था, अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो रेड की वेव आएगी वो क्लोज करेगी, तो यहाँ वो यहाँ करेगी, तब ये वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ऐसे ठीक है। ओके सर। और जो तो सर हायर लो मेरा होता है, हम्म। जो हायर लो होता है। जो जो हायर लो होता है, वहां पर जब कैंडल आती है तो कई बार ना गैप डाउन करके उसको स्किप कर देती है। तो उसको हम्म। हम ट्रेंड चेंज कंसीडर करेंगे या अभी भी ये अप ट्रेंड ही है। देखो वहां पर हम विक मानेंगे, तो वो चेंज नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये आती फॉर एग्जांपल है ना, ये ऐसे, हम्म, और अगली कैंडल क्या करती है, गैप डाउन करके ऐसे आ जाती है ना, यही यही बोलना चाहते हो ना। नहीं सर, वो गैप डाउन करके ना नेक्स्ट रेड कैंडल इसको स्किप करके आगे चली जाती। तो फिर मानना है, मानना है ये चेंज हो गया ट्रेंड। तो इसका तो रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन कुछ भी नहीं हुआ ना यहाँ पर।
होता है या नहीं होता वो मार्केट की मर्जी है, बट रीटेस्ट और कंटिन्यूशन पर हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर। कई दफा क्या होता है, मार्केट जो होती है सिंगल इसी कैंडल में रिटेस्ट कर लेती है। कैसे करती है वो कैंडल रिएक्शन में पता चलता है, मैं बताऊंगा। तो इसको जब रिटेस्ट कर लेती है कैंडल, देखो अभी यहीं पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था कि ये अपना, ये हायर लो के लिए ही नहीं है, ये किसी भी लेवल के लिए हो सकता है जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है। बट अगर सेलर का पीछे स्ट्रांग मोमेंटम है, यहाँ पर मोमेंटम है ऐसे, ठीक है, और ये क्या है कि इसने ऐसे किया और ये अगली कैंडल ने गैप डाउन किया, तो ये विक से ही रिटेस्ट कर लेगी। तो अभी इसमें ग्रीन कैंडल नहीं आएगी, हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसने विक से रिटेस्ट कर लिया ना। ओके सर। और अगर, सर ये सिनेरियो अगर बॉस पे बने तो ज्यादा वर्क करता है। हाँ तो देखो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, जिस केस में ज्यादा वर्क करे आपको उसको कंसीडर कर उसको कि उस पर ट्रेड करनी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट हैं कई सारे जो सक्सेसफुल है ना, वो मेरी नॉलेज के केवल 20% से जी। ट्रेड करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। एक है हम्म। वहाँ के हैं बांग्लादेश के अहमद, वो केवल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करता है, उसकी एक्यूरेसी 80% 90% आती है। मैं डाला करता हूँ जब जब वो भेजता है, जब मेरा मन करता है भेज हाँ जी। तो मैं पब्लिक ग्रुप में डालता हूँ। तो वो उसकी है कि वो उसने जो है अपने आप को उसमें साफ किया है अपने माइंड को। तो उसी तरीके जैसे आपको यहाँ पर समझ में आता है कि उसमें जबरदस्त वर्क करता है, तो आपको उस सिनेरियो में ज्यादा ट्रेड करनी चाहिए, है ना, अभी के लिए। फिर धीरे धीरे आपको सब जहां जहां ट्रेड मिलेगी वहां वहां करोगे। ये मेरा आपकी ओर जी। एक एडवाइस होगी कि आप इस चीज पर कंसीडर करो तो आपको मजा आएगा। अ, और दूसरी अच्छा हमारी सर मेरा अगली क्लास डाउट है। आएगी मोमेंटम और मूवमेंट की, जो मतलब आप स्टडी करवा रहे थे ना। देखो मोमेंटम ट्रेडिंग जो आप बोल रहे हो, मोमेंटम ट्रेडिंग पिछले किसी बैच में बताया नहीं है मैंने, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो मोमेंटम होता है वो अक्सर ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्विप करने पर आता है, ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो ये मान सकते हो, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना कि किस जगह से शार्पली मोमेंटम आ जाएगा किसी को नहीं पता, है ना, कितने ऑर्डर्स है वहां पर किसी को नहीं पता। बट हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऑर्डर ब्लॉक से ही मोमेंटम आता है या फिर लिक्विडिटी स्विप से मोमेंटम आता है। ये चीज मैं आपको बताता हूँ, और मुझे इतनी ही नॉलेज है और इसके अलावा किसी को नॉलेज हो भी नहीं सकती, क्योंकि फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते प्रोबेबिलिटी पर। जैसे मैंने आपको दो केसेस बताए थे यहाँ पर, है ना, दो केसेस बताए थे। एक में क्या था कि मोमेंटम आ गया था, एक में नहीं आया था इसी में। ओके, इसमें था। हाँ भी मुझे दिख नहीं रहा है तो देखो, जैसे मैं बताता हूँ ना ऑर्डर ब्लॉक से, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से मोमेंटम है। मोमेंटम अक्सर क्या होता है, तीन कैंडल से आता है, इस वाले से आया है। तो हम अक्सर कोशिश कर, अब ये अगर रेड कैंडल वीक ना बनती तो तीसरी कैंडल भी इसके नेक्स्ट वाली भी रेड ही बनती और यहां तक के लिए ट्रेड होता। तो ऐसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। तो कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है मोमेंटम ट्रेडिंग की। तो सर ये एक स्ट्रक्चर का आपने बताया था कि हम्म ऊपर से बॉटम में मार्क करना है और डाउन से मार्क करना है। सर उसके हम्म। बारे में कुछ बताइएगा कि वो कैसे, थोड़ा सा ना डाउट है उसमें मुझे ना। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्या बोला? अच्छा सर मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया था ना कि हमने जब हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है या ऊपर से करनी है या डाउन से करनी है। देखो तो जूम इन आपको आपको ऐसे जूम इन करना है चार्ट को, है ना, सॉरी जूम आउट हाँ तो करना है। और यहां से किसी टॉप या बॉटम से उठाओगे, जैसे कि इधर की ओर करना है तो आप इस जगह से ले सकते हो, ऐसे मार्क करोगे, ऐसे करते हुए आओगे जी जी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से ये चीजें आ रही तो यहाँ से मार्क कर सकते हो। दूसरी बात कि अच्छा सर जूम इन करके, सॉरी जूम आउट करके किसी टॉप या बॉटम को उठाना है और वहीं से मार्क करना है स्ट्रक्चर को, हाँ, ठीक है। सर एक और डाउट था कि जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे होते हैं ना, हम्म तो जैसे कि अब बॉस हुआ है, बॉस होते साथ ही नीचे से किसी पॉइंट की लिक्विडिटी ली जाती है। हम्म। तो उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम ही नहीं करता। वो आपने लेक्चर में बताया था ना कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो नीचे से आके लिक्विडिटी भी लेके आएगा फिर भी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, पर वो ट्रेंड वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, वो उसको ना इंड्यूसमेंट कर देता है हर दफा ही। वो आपके मेरे आई थिंक यूट्यूब के एक लेक्चर में बताया था आपको। अच्छा, तो वो होता है ना फर्स्ट, वो मैंने बताया ना कि फर्स्ट वाले को ब्रेक कर देता है। देखो ऐसा क्या केस केस होता है ऐसे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जी एक जी ऑर्डर सर। ब्लॉक है ये, और मार्केट हाँ आती जी। है, ये मार्केट आती है ऐसे करती है, रेड रेड की कैंडल क्लोज होती, क्या सीन हो सकता है जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ यहाँ पर ये, है ना। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेथ होती है, एक्सपेंशन कैंडल बनती है वगैरह वगैरह, ये बायर की कंटिन्यूशन आती है। ओके, और अगेन यहाँ पर सेलर आते हैं, ये। अब इसमें भी एक केस है कि ग्रीन कैंडल पर हम कब ट्रेड करेंगे, जब ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी तब, इस वाली लाइन के, अगर इसके अंदर रह जाती है, कई दफा मैंने देखा है कैंडल रेड बन जाती है, तो इस चीज को आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये वाली कैंडल क्या है कि अप की ओर जाती है, तो अभी हमारा टारगेट ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने इस पे ट्रेड किया, तो अब इस पे अपन ने ट्रेड किया, ठीक है, ये विन हुई, बट ये वीक हो गई। देखो बायर वहां तक कब तक जाएंगे, क्या सिनेरियो हो सकते हैं, जब तक बायर इंटरेस्टेड रहेंगे ऊपर जाने के लिए। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड, वो बीच में ही वीक होते हैं, या फिर किसी रेजिस्टेंस किसी लेवल पर क्लोज होने के बाद सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं, तब वो नहीं जाएंगे। हमें बायर की स्ट्रांगनेस चाहिए ऊपर जाने के लिए, अगर वो नहीं इंटरेस्टेड इस पर्टिकुलर पॉइंट से जाने की, तो वो यहाँ पर वीक हो जाएंगे, और जब वीकनेस आ जाती है तो हम अवॉइड करेंगे, फिर वो ब्रेकआउट करेंगे, फिर इंड्यूसमेंट करते हैं, और फिर ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट लेग होती है ट्रेड करने के लिए। बट यहाँ पर आपको तब तक ट्रेड करते जाना है जब तक कि कोई कैंडल किसी लेवल पर क्लोज ना हो रिजेक्ट करके, या फिर वीक ना हो, तो हम यहीं से ट्रेड करते जाएंगे। ओके। सर एक और हाँ डाउट था जी। कि जब मार्केट चौक करती है तो हम्म। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट कर लेती है, मिसाल के तौर पे चौक करने के बाद चौक फिर करने के नीचे बाद। एक ऑर्डर है तो उस टाइम। हेलो। हम्म। सर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जब चौक करती है, चौक करने के बाद मार्केट मतलब मार्केट रिटेस्ट कर दी है, हम्म। एक कैंडल ग्रीन आई है उसके बाद फिर रेड कैंडल आई, हम्म। तो जो फिर नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्या हम्म। उसको मार्केट ब्रेक कर जाएगी या वहीं से भी मार्केट एक इम्पल्सिव वेव को उठा जाएगी ऊपर देखो की अगर तरफ? वो ये वाली जो सेलिंग आई थी वो किसी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से आई थी, तो वो ब्रेक होगा। अगर नहीं आई थी तो वो रिस्पेक्ट होगा, फिर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर ये है ही नहीं तो। और अगर जो है ये चीज नहीं आई है ना, यहाँ से रिटेस्ट होकर के वो ब्रेक होगा ब्रेकर ब्लॉक से, ठीक। और हाँ अगर जी। जो है ये सेलिंग नॉर्मल जगह से आई है, तो फिर ये इसको रिस्पेक्ट करके इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर जाएगा, फिर हम ऊपर की ओर ट्रेड करेंगे। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। मैं बस सर असल आज में आज सर आज जो मैं टॉपिक देखो पता जब नहीं भी जिसमें। चौक हो ना, देखो अपने आप को ट्रैप करने से बचना है, तो थोड़ा सा क्या है कि जब भी चौक हो ना, तो इस चीज को देखना है आपको एक दफा, जल्दी से करके देख लेना है यहाँ पर। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर कैसे देखना है आपको, जी जी सर। ये कोटेक्स में ही दिखाता हूँ। ये तो इन साइड बार ही है, ये चौक यहाँ पर माना जाएगा ना ये पॉइंट, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक होगा, जिसने अच्छे से समझा होगा। देखो ये ऐसा कुछ होगा। सर एक कैंडल में एक कैंडल में भी ये वैल्यू पुलबैक हो सकता है हाँ जैसे हाँ, जो जब आपने वो मार्क किया? जब वो अपने पिछले वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले लेगी तो होगा ना। इस चीज को नहीं बताया क्या मैंने, बता तो रहा हूँ अभी, ये ऐसे हो हाँ, जाएगा तो ठीक ये हो गया ठीक हो गया। फिर मुंह ऐसे हो जाएगी ना, ये ग्रीन में बता रहा हूँ बट रेड में समझना, ये रेड में मार्क कर रहा हूँ मैं, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी ठीक हो गया सर। डाउट क्लास आपको लाजमी देखना है बहुत, क्योंकि इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है। कंटेंट जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो म्यूट करके पढ़ाता हूँ, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो बातें वही होती हैं कि मतलब देखते जा रहे हो, फिर बाद में डाउट जो होते हैं वो, क्योंकि सीखने के तो आप कहीं से सीख लो, बट डाउट्स कहाँ से क्लियर करोगे, ये हमारा होगा जी नहीं। सर मसला डाउट हो जाता है जी। देखो ये चीज क्या है, ये चौक होती है।
अब चौक होती है, रिटेस्ट करती, कंटिन्यूशन देती, बट इतना बड़ा गैप डाउन हो, गैप अप हो जाता है, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो वैसे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना चाहिए। अगर अभी ये 5 मिनट या 15 मिनट से बाइंग नहीं आई तो, और अगर 5 मिनट 15 मिनट से बाइंग आई है तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी, ये स्ट्रक्चर इसको टैप करेगी यहाँ पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। तो ये नहीं वर्क करेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इसको टैप करेगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी, फिर ऐसा स्ट्रक्चर चलेगा। तो आपके माइंड में ऐसा एल्गोरिदम फीड होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड जो है, देखो यहाँ पर पीछे अगर मैं देखता हूँ, होता है तो कुछ यहाँ पर, तो ये क्या है कि ये एक 15 मिनट का सपोर्ट है जो बाइंग का जोन होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जोन, या इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, ये वही बात हो गई, है ना। ये 15 मिनट का वैसा ही कुछ है। 5 मिनट में देखेंगे तो और डिटेल में अगर मैं समझा सकता हूँ आपको तो अच्छी बात है। न्यूज जैसी कैंडल 15 मिनट में ही समझो ये। ओके, यहाँ पर इन्होंने न्यूज वगैरह की, तो ये 15 मिनट में है, तो क्या है कि 15 मिनट की ये एफवीजी था एंड ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो इसी को टैप करके इस पर्टिकुलर जगह से बाइंग आई है। ओके, इस पर्टिकुलर से जगह से बाइंग आई, तो हम यहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे। तो वही बात हो गई फिर जो है कि अब जब वो वहां से बाइंग आई है, ये वाली, ओके, तो फिर उसको ऊपर जाना है ना, समझ गए ना अब, इस वाले को टैप करके। जी जी सर, समझ गया। एक बार देख लेना है आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 मिनट से आए कि नहीं। नहीं तो फिर क्या है कि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे मार्केट चलती है, तो इस चीज को देखना ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर मैं पूछूं सर अभी जो हाँ पूछो अगेन ना, एक एक्सपेंसिव क्वेश्चन। कैंडल है ना, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, मतलब मैंने। एक्सपेंसिव कैंडल जो है ना, उसकी नहीं मुझे समझ आई कि वो कौन सी एग्जैक्ट है, कौन सी है वो कौन सी कैंडल? एक्सपेंसिव। बताया तो मैंने कि जब मार्केट किसी पीओआई को टैप करेगी, तो जो, फॉर एग्जांपल ये इसने टैप किया, बाय पीओआई से मेरा मतलब होता है जहां से कि सेलिंग आई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जी मतलब आई। होता है जहां से कि सेलिंग या फिर बाइंग आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो बाइंग बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। तो किसी पीओआई को टैप हाँ जी। करती है अगर, तो यहाँ पर सेलिंग आती है। अब जब सेलिंग आती है तो अगेन बायर आते हैं। जब अगेन बायर आते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये वाली कैंडल एक्सपेंस करती है। ठीक। मतलब कि जब बायर स्टॉप करेंगे या बायर की डेथ हो जाएगी, उसके बाद वाली जो कैंडल होती है वो एक्सपेंसिव हाँ हाँ कैंडल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर सर एक डाउट था। पूछो। सर एक वैलिड पुल बैक होता है, इनवैलिड पुल बैक होता है। हम्म। जो लिक्विडिटी होती है वो अगर इनवैलिड पुल बैक की ली जाती है, क्या वो उसको भी लिक्विडिटी पड़ी होती है इनवैलिड पुल बैक की? हाँ, मतलब हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इनवैलिड पुलबैक में वैसे ही यूज करेंगे जैसे वैलिड का यूज करते हैं। तो सर मेरा ये कहने का मतलब कि ऐसे एक डाउन ट्रेंड है, हम्म डाउन ट्रेंड के अंदर एक इनवैलिड पुल बैक की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हम्म। जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर हमें उसकी लिक्विडिटी मिल जाती है और वहां से एक इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होने की, पता हमारा माइंड कहता है इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होने की, क्या वो हाँ, डाउनवर्ड लिक्विडिटी सही? डायरेक्शन की। तो इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो जाएगी वहां से? स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो वैलिड पुलबैक भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अच्छा। इनवैलिड पुलबैक है ऐसे, और मार्केट जाती है, इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है और फिर नीचे आती है। ये वाला तो इनवैलिड था, बट अब ये वाला वैलिड हो जाएगा, मार्केट का रुख ऐसे हो जाएगा। समझ गए? ठीक हो गया। हाँ जी सर, समझ गया। हम्म।